दुनिया की हर आइडियोलॉजी, हर सिविलाइजेशन, हर रेस एक ही इंसान से निकली है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इंसानियत की असल है। ये हमारी पहचान की शुरुआत है। आज हम आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ बच्चों की रिवायत की तरह नहीं, बल्कि कुरान और सही हदीस की रोशनी में एक एकेडमिक और थियोलॉजिकल नजरिए से समझेंगे। और आज हम 3 बुनियादी सवालों का जवाब तलाश क्या करेंगे। इब्लीस सचमुच फरिश्ता था? आदम अलैहिस्सलाम का शारीरिक स्वरूप कैसा था? और इस्लाम की शुरुआत वास्तव में कब हुई? कुरान प्री आदम दुनिया की सीधी तफसील बयान नहीं करता, लेकिन सूरह कहफ में साफ फरमाया गया इब्लीस जिन्नों में से था, यानी वह फरिश्ता नहीं था। तफसीर के विद्वान जैसे इब्न कथीर लिखते हैं, जिन आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर मौजूद थे, उन्हें इख्तियार दिया गया था, फ्री विल दी गई थी, और रिवायतों के मुताबिक वो फसाद कर चुके थे। जब अल्लाह ताला ने फरमाया मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या आप उसे पैदा करेंगे जो दुनिया पर खून बहाएगा? एक नई मखलूक आने वाली थी जिसे इख्तियार मिलेगा, और यहीं से इंसानी कहानी की असली शुरुआत होती है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक एक ही लफ्ज में बयान नहीं होती, ये एक मरहला था, एक प्रोसेस। सूखी मिट्टी, गीली मिट्टी, पुरानी मिट्टी और बजने वाली मिट्टी, इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम की रचना हुई। और फिर उसमें रूह फूंकी गई, मिट्टी इंसान बन गई। फिर एक हैरत अंगेज हदीस मिलती है, सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम से रिवायत है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 60 हाथ लंबा पैदा किया, यानी लगभग 27 से 30 फुट। इंसानी इतिहास का पहला इंसान आज के इंसान से कहीं अधिक बुलंद कद वाला था। सूरह बकरह में फरमाया गया, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सब नाम सिखा दिए। स्कॉलर्स डिबेट करते हैं क्या ये लिंग्विस्टिक नॉलेज था या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन बात सिर्फ वर्ड्स की नहीं थी, ये था, कैटेगराइजेशन था, रीजनिंग थी। जब फरिश्तों से पूछा गया, वे जवाब नहीं दे सके, और आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। यहीं से इंसान की सुपीरियरिटी वाज़े होती है, फिजिकल नहीं, इंटेलेक्चुअल। फिर आया फैसला कुन पल, हुक्म दिया गया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने कहा, उससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया गया है और उसे मिट्टी से। अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की रिब से बनाया, लेकिन ये रिब क्या है? रिब का मतलब होता है पसली, यानी कि अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाया, ना कमतर ना श्रेष्ठ, सिर्फ अलग डिजाइन। अब बारी है तीसरे सवाल के जवाब की। क्या इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ? इसका जवाब नहीं। इस्लाम मतलब सबमिशन, अल्लाह के सामने झुकना। आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने तौहीद का पैगाम दिया, शरीयह बदली, लेकिन अकीदा नहीं। इसलिए इस्लाम कोई नया दीन नहीं, ये इंसानियत का पहला दीन है। यहीं से कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से इंसानियत शुरू होती है। इंसानियत जमीन पर आ चुकी थी, इम्तिहान शुरू हो चुका था, और सवाल ये था, अब हिदायत का सिलसिला कैसे चलेगा? रिवायतों के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के बाद जिस शख्स को इल्म और रहनुमाई का वारिस बनाया गया, वो थे शीस अलैहिस्सलाम। शीस अलैहिस्सलाम ने क्या सिखाया? उनकी कौम ने कैसा बर्ताव किया? और शिर्क इंसानी तारीख में पहली बार कैसे दाखिल हुआ? अगले एपिसोड में हम आदम अलैहिस्सलाम के बाद की दुनिया को डिकोड करेंगे। क्योंकि असल सवाल ये नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम कौन थे, असल सवाल ये है आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानियत ने क्या किया। मिलते हैं पार्ट 2 में, सब्सक्राइब कीजिए।